बिज़नेस कुछ ऐसा हो जहाँ पर मेरे टाइम की रिक्वायरमेंट ना हो। और मुझे वो ई कॉमर्स में नज़र आया कि यार कुछ ऑनलाइन सेल करते हैं। अब इतना आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, ये पता था क्यों करना है। तो वो क्यों मुझे अमेज़न पर ले आया। अभी अगर हम सेल्स नंबर की बात करें तो आपका ब्रांड अभी अमेजोन पे कितने सेल्स नंबर करता है मंथली बेसिस? अभी हम 50 लाख कर रहे हैं। और कितने प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं? अप्रॉक्स 6000। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या आती है फिर? तो आप चकला बेलन भी ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ऐसी कैटेगरी जो किसी ने यूजुअली नहीं सोची होगी। हाँ, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बहुत है। क्योंकि जब आप 100, 200, 300 रुपए के प्रोडक्ट में जाते हो ना, तो आपका सर्वाइव करना यही प्रॉब्लम है बेसिकली। एक टाइम आता है जब आप ये सोचते हो कि यार ये जो डिपेंडेंसी है इसको थोड़ा सा कम करते हैं प्लेटफॉर्म की, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। पूरा डेटा जो कस्टमर का है वो पहले अमेज़ॉन शेयर करता था कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर का, बाद में उसे पता नहीं क्या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार ये भी नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिक डालते रहोगे ना, अमेज़ॉन का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। गाइस, स्वागत है आपका कुशल्स कॉन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड में। बहुत टाइम बाद वापस हमने स्टार्ट किया है। वापसी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही इंफॉर्मेटिव D2C पॉडकास्ट, बिजनेस के अराउंड पॉडकास्ट जैसे हम करते आ रहे थे। आज मेरे साथ हैं नीरज रघुवंशी सर फ्रॉम रोलीवेयर। ये इनका एक ब्रांड है, ये अमेजोन पे सेल करते हैं। आज की इस वीडियो में इनके ब्रांड के बारे में और डिटेल में जानेंगे, एंड नॉट जस्ट इनके ब्रांड के बारे में बट इन जनरल अमेजोन पे इनका सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये पिछले 8 सालों से अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। आई एम श्योर इनके पास बहुत सारी इनसाइट्स होंगी। अगर आप भी एक सेलर बनना चाहते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करके पैसे कमाना चाहते हो, जानना चाहते हो कि अमेजोन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, अमेजोन की खुद की तरफ से इतना कंपटीशन है, वहाँ पे आप अपनी ब्रांड की प्लेसमेंट कैसे करते हो, कैसे प्राइसिंग करते हो, सोर्सिंग कहाँ से करते हो ऐसी कैटेगरीज की, एंड नॉट जस्ट दैट, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना प्रॉफिट मार्जिन लेके जाते हो। क्योंकि एंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करने का, मार्केट प्लेसेस पे सेल करने का, लोगों को यही कंसर्न होता है कि हमें एंड में प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीरज सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू कुशल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हाउ डिड यू एंड अप अमेजोन पे सेल करना? भाई मैं फ्रीडम ढूंढ रहा था ठीक है। कि बिज़नेस कुछ ऐसा हो जहाँ पर मेरे टाइम की रिक्वायरमेंट ना हो। और मुझे वो ई कॉमर्स में नज़र आया कि यार कुछ ऑनलाइन सेल करते हैं। तब इतना आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, ये पता था क्यों करना है। तो वो क्यों मुझे अमेज़न पर ले आया। एंड आपने स्टार्ट कब किया था सेल करना? जर्नी तो स्टार्ट की थी मैंने 16 में, 2016 में। बट थोड़े बहुत एक कोशिश की थी, लेकिन 17 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। ओके, गॉट इट। एंड 17 में यू स्टार्टेड। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? उससे पहले मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, अगर सुना हो आपने, तो कंपनीज़ को मैं कॉर्पोरेट जो आइटम्स होती हैं उसका सप्लायर था। एज अ वेंडर काम कर रहा था मैं। किस कैटेगरी में, मतलब जो टिपिकल होती हैं डायरीज? डायरीज, पेन्स, कैप्स, टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें मैं सप्लायर था उसका। एंड जब आपने स्टार्ट किया तो यू स्टार्टेड विद दिस ब्रांड ओनली, रोलीवेयर? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था टफ स्टफ। पहला मेरा ब्रांड था जो लेदर एक्सेसरीज में काम करते थे हम। अच्छा। एंड तो उसकी पूरी जर्नी बताइए। मतलब 2017 में यू स्टार्टेड ऑन अमेजोन, तो वहाँ से आपने क्या 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 किया? देन आई विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस। मैंने सही बताऊँ, सबसे पहले जूट बैग्स बेचे। ठीक है, जो समझ आया, जो सामने नज़र आया कि यार जूट बैग्स का। तब मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और कुछ ये इको फ्रेंडली हैं, ये सब सोच के मैंने स्टार्ट किया। पर उसमें मैं धड़ाम गिरा। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करें। फिर मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया, टफ स्टफ़। तो लेदर एक्सेसरीज़ में मेरा वैसे भी एक इंटरेस्ट था कि यार की चेन्स वगैरह बनाते हैं, कुछ अलग चीज़ें करते हैं। वो की भी मैंने, और 2-3 लाख रुपए डाला मैंने अपने एक फ्रेंड से लेके, जिसमें मेरा लॉस हो गया क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया उसमें कार्ड फिट नहीं आ रहे थे। अब वो जितनी भी इन्वेंट्री थी वो डेड हो गई थी, वो वेस्ट हो गई थी। फिर मैंने कहा यार ये तो वापस से स्टार्ट हुआ नहीं, उससे पहले नीचे आ गए। फिर कोशिश करी तो अच्छी सेल्स आने लगी उसमें मेरे, क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक थे। उसके साथ मैंने स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे सेलर्स बहुत जल्दी कॉपी करने लग गए, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स की कोई कमी नहीं है इस कैटेगरी में।
सो मैंने कहा यार कुछ और सोचते हैं। फिर इसके बाद मैंने दूसरा ब्रांड स्टार्ट किया और जब ये सारी चीज़ें अब जो चल रही है। ओके, तो आपने फिर रोलीवर एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया? रोलीवर मैंने 17-18 में स्टार्ट किया है, 18 में। इसकी लाइक पूरी स्टोरी क्या है? मतलब ये नाम कैसे आया, देन फिर ये कैटेगरी आपने क्यों चूज की? बेटी का नाम है रोली, ओके। तो मेरे माइंड में आया चलो उसके नाम से कुछ स्टार्ट करते हैं। एंड वो लकी थी मेरे लिए कि चीज़ें काम कर गई। अच्छा। एंड तो यू स्टार्टेड, मतलब आपके फर्स्ट 10 एसक्यूज क्या थे इस कैटेगरी में? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि FBA किया जाता है अमेज़ोन में Correct. यूजुअली। हाँ। अमेज़ोन चाहता है कि आप प्रोडक्ट को FBA भेजो वेयर हाउस में उसके। तो तब क्या था कि एक चैलेंज ये था कि मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना था क्योंकि जिन लोगों से मैं सीख रहा था Amazon.com, तो मेरे मेंटोर भी US से थे। वो क्या उनका कहना था कि आप सिंगल प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाओ, उसके बाद कैटेगरी को बढ़ाओ और प्रोडक्ट को ऐड ऑन करो। लेकिन अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या था, इन्होंने बोला सीधा 40 SKUs चाहिए आपको FBA में रखने के लिए। मैंने कहा यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कहाँ मुझे क्या ना, मैं चाह रहा था सिंगल प्रोडक्ट से मैं उसको सक्सेसफुल बनाऊँ बिजनेस को। सो ये एक प्रॉब्लम तो थी, तो मैंने FBA नहीं किया और सिंगल प्रोडक्ट से ही स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 10 SKU से स्टार्ट किया, मैंने सिंगल SKU से स्टार्ट किया और वो था मेरा एक हैंगर, क्लोथ हैंगर। क्लोथ हैंगर। ओके। तो व्हाई उसमें क्लोथ हैंगर? मैंने घर में देखा कि ना जब हैंगर्स हम निकालते हैं ना अलमीरा से, तो उसमें से कपड़ा गिरता है। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों की होगी, इवन रिस्क था क्योंकि हमें नहीं पता कि ये मैं इम्प्रैक्टिकल तो नहीं हूँ। करेक्ट, ऐसा होता है। मतलब मैंने बहुत सारे फाउंडर्स के साथ सुना है, कभी कभी आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मान लेते हो, पर ये होती नहीं है। हाँ, मार्केट तैयार है या नहीं उस मतलब आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ। मार्केट को लग रहा है या नहीं लग रहा वो नहीं पता। उसका तरीका यह है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, और यही रिस्क है बिजनेस में। सो मैंने सोचा कि यार चल करके देख लेते हैं। तो मैंने कुछ क्वांटिटी बनाई, उसमें थोड़ा सा चेंज करके, और मेरा आज भी वही थंब रूल है कि प्रोडक्ट में कुछ चेंज ज़रूर आना चाहिए। इवन मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि प्रैक्टिकल चेंज ना हो वो, लेकिन जो मैंने नोटिस करा है ऑनलाइन है, लोगों की साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि वो पैसा खर्च करना चाहते हैं कुछ अलग दिखने पर। यूनिक होना चाहिए कुछ। यूनिक होना चाहिए, मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सो वो प्रोडक्ट मैंने बनाया, किया, तो पता लगा वो प्रोडक्ट मेरा हिट था। डे 1 से ही हिट था वो प्रोडक्ट। उसके बाद फिर मैं ऐड ऑन करता रहा, और फिर उसके बाद मैंने FBA स्टार्ट किया। वेयर हाउस से ही मैं काम करता था अमेज़ोन के, क्योंकि मुझे फ्री होना था। मैं चाहता था यार मैं, क्योंकि इससे पहले ना मेरी एक शॉप थी जिसमें गल्ला में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं अगर अवेलेबल हूँ तो वो चलेगा, और नहीं हूँ तो वो नहीं चलेगा। तो वहीं से मेरे को ये अपने लिए एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि यार इसका सॉल्यूशन तो निकालना है। तो वहाँ पे मुझे अमेज़ोन ने हेल्प की। अच्छा, तो आपने अपना पहला ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो था हैंगर्स, राइट? देन उसके बाद यू स्टार्टेड स्केलिंग, और फिर आज आप अभी क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में थोड़ा बताओ। एंड अभी जो कर रहे हो उसके बारे में फिर हम और डिटेल में जाते हैं। अभी कुछ अलग नहीं कर रहा, अभी यही कर रहे हैं। बस ये है कि जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से और टॉप 5 प्रोडक्ट्स आपके अभी कौन से हैं जो अमेजोन पे सेल हो रहे हैं? टॉप 5 प्रोडक्ट्स में हमारे कुछ जैसे आपका ये प्रोडक्ट है सामने, एक बुक शेल्फ कह लेते हैं या वॉल शेल्फ है ये। सो हमारे पास एक इनविजिबल बुक शेल्फ है, तो उसमें बुक रखने की बुक्स उस पर अगर रख देते हैं तो नज़र नहीं आती वो। तो यूनिक प्रोडक्ट है वो। ये एक प्रोडक्ट है जो अच्छा कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक स्टील चकला है, जो इंडिया में यूजुअली चकले वुडन के होते हैं या मार्बल के होते हैं, तो उससे ऊपर किसी ने सोचा नहीं, तो हमने सोचा हम कुछ करते हैं। तो हमने कुछ एक डिफरेंट बनाया, उसमें थोड़ा स्टील में बनाया, हैवी बनाया, उसकी लुक अलग थी, प्रीमियम था। चकला आ जाता है 100 रुपये, 150, 200 रुपये में, इससे ऊपर हमारा चकला 1200-1300 रुपये का है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ओके, तो मतलब आप ऑनलाइन ऐसे जिसको कहें तो आप चकला बेलन भी ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ऐसी कैटेगरी जो किसी ने यूजुअली नहीं सोची होगी। हाँ, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बहुत है। क्योंकि जब आप 100, 200, 300 रुपये के प्रोडक्ट में जाते हो ना, तो आपका सर्वाइव करना यही प्रॉब्लम है बेसिकली। और इसी वजह से बहुत सारे सेलर्स वाइप आउट हो गए अमेज़ोन से, क्योंकि वो कुछ अलग सोच ही नहीं पाते। आज से जो 10 साल पहले काम कर रहा था वो अब काम नहीं करता। पहले आप कुछ भी स्टफ़ बेच रहे थे, रैंडम स्टफ़ उठाओ और बेचो,
इवन यूएसए में भी शुरू में ये काम कर रहा था, करेक्ट, हाँ, ड्रॉप शिप करते थे लोग। लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई हैं। अब आप कुछ अलग नहीं हो ना, तो नहीं चल पाओगे। सो अभी लाइक अगर हम सेल्स नंबर की बात करें तो आपका ब्रांड अभी अमेजोन पे कितने सेल्स नंबर करता है ऑन अ मंथली बेसिस? अभी हम 50 लाख कर रहे हैं। अच्छा, और कितने प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स हमारे अप्रॉक्स 6000 यूनिट्स 6000। मंथली और बेच रहे एवरेज हैं। ऑर्डर वैल्यू क्या आती है फिर? 800 रुपीज़। 800। तो अब अगर थोड़ा सा मैथ्स और टेक्निकलिटीज़ में जाए, सो ये जो 800 रुपये का प्रोडक्ट जो बिक रहा है, ये जीएसटी हटा के आ रहा है? नहीं, विद जीएसटी। विद जीएसटी 800 का है। तो इसमें आपकी सोर्सिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब रॉ मटेरियल या जो भी आप प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड बेच रहे हो? एवरेज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो 200-250 रुपीज़ रहती है। डिपेंड करता है वैसे। सपोज़ प्रोडक्ट अगर 1200 रुपये का है तो उसकी सोर्सिंग कॉस्ट हो सकती है 500 रुपये, 550 रुपये। और अगर प्रोडक्ट 600 रुपये का है तो अप्रोक्स 200 रुपये। तो डिपेंड करता है ये। एंड इसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह और जो अदर अमेजोन के साथ कॉस्ट आती हैं? वो कॉस्ट आती है अप्रॉक्स, अगर हम सेल का बोलें तो वैसे हमारे यहाँ टेकोस चलता है, आपको तो आइडिया होगा ऑफ कोर्स। सो करीब 2.5 लाख हम मंथली स्पेंड कर रहे हैं अच्छा, अमेजोन पर। अमेजोन पे, और इसके अलावा और कोई मार्केटिंग नहीं? इसके अलावा कोई मार्केटिंग नहीं, क्योंकि अमेजोन ही एज अ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म ही आपको, अमेजोन है। हाँ करेक्ट। तो मतलब 2.5 लाख रुपए ही आप टोटल खर्च कर रहे हो। तो टेक्निकली देखेंगे तो ये क्या 4 या 5% आपके उस पे आ जाती है? 5%। तो बस रॉ मटेरियल और ये 5% कॉस्ट, इसके अलावा और कोई कॉस्ट है अमेजोन पे फिर बेचने उसके बाद आपकी वेयर हाउस कॉस्ट है। की? कितनी आती है पर प्रोडक्ट? मतलब आई नो पर प्रोडक्ट तो मुश्किल होगा, हाँ बट टफ है, ऐसा उतना हाँ। डिटेलिंग तो हम नहीं करते, पर अप्रोक्स आप मान के चलो 1%। और कोई एक्सपेंडिचर जो होता हो? एम्प्लॉयज़ कितनी बड़ी टीम है आपकी अभी? 6-7 लोग। 6-7 लोग की टीम है। तो मतलब मैं मानता हूँ और 10-12% उसमें चला जाता होगा फिक्स कॉस्ट इन सब में। तो मतलब ओवरऑल अगर 800 रुपये का प्रोडक्ट है तो मेरे ख्याल आप 200 रुपये के आसपास बचा ले रहे होगे पर प्रोडक्ट, मतलब 10 लाख रुपए का स्ट्रेट अप प्रॉफिट अमेजोन पे बेच के। तो लाइक डू यू हैव प्लान्स अपनी ब्रांड को, डू यू सी अदर प्लेटफॉर्म्स, आपने अदर प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं? मैं चाह रहा हूँ कि हम खुद अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करें, मच बेटर। क्योंकि एक टाइम आता है जब आप ये सोचते हो कि यार ये जो डिपेंडेंसी है इसको थोड़ा सा कम करते हैं प्लेटफॉर्म की, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। पूरा डेटा जो कस्टमर का है, वो पहले अमेज़ॉन शेयर करता था कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर का, बाद में उसे पता नहीं क्या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार ये भी नहीं करेंगे अब। तो जो कस्टमर का एक कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, जो आपकी जो उनकी जो स्लिप होती है, एड्रेस रिसीट होती है, उसके ऊपर मेंशन होता है डिस्पैच करते हुए, वो भी उसने वहाँ से हटा दिया है। सो तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है कि डेटा ही सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि डेटा अगर अपना नहीं होगा तो फिर कैसे फ्यूचर में सरवाइव करेंगे। क्योंकि अगर मैं कम से कम 6000 यूनिट हो गई हमारी, तो 60,000 अगर हमारा कस्टमर नया आ जाता है अमेज़ॉन पर, रिटेंशन करीब 1.5% की है, तो 60,000 से आप लगा लो 8 साल में अगर 5 लाख मेरा कस्टमर है, तो 5 लाख का डेटा मेरे पास नहीं है जिसे मैं रीयूज कर सकता हूँ अपने नए प्रोडक्ट्स या किसी के लिए। सो ये एक बड़ा चैलेंज है, तो वहाँ कहीं सोच रहे हैं हम लोग। बट मतलब जैसे वी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम स्पेस, हमने ऐसा देखा है कि अभी लास्ट वीक ही मैं अर्जुन वैद्या करके एक इन्वेस्टर है, D2C इन्वेस्टर है इंडिया के, है ना, काफ़ी बड़े। तो वहाँ पे मैंने उनका पोस्ट देखा जहाँ पे ही सेड कि D2C इज़ डाइंग। मतलब जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला कॉन्सेप्ट था ना, इन मोस्ट कैटेगरीज इट इज़ डेड ऑलरेडी। क्योंकि आज की डेट में जो टीयर 1 का कंज्यूमर है, मतलब आई एम श्योर अभी हम और आपके डेमोग्राफिक्स में जाएंगे, बट टीयर 1 का जो कंज्यूमर है ना, आज वो 2 दिन भी वेट नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट के लिए, है ना। उसे पता है कि आज की डेट में 50% ऑफ द डेली नीड्स गुड आपको ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो पे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट मिनट्स में मिल जाएंगे। सो आपकी क्या सोच है उस बारे में? मतलब मे बी योर कैटेगरी इज डिफरेंट, आपकी कैटेगरी में शायद इंस्टेंट नीड ना हो। कैटेगरी, हाँ करेक्ट। एक प्रोडक्ट चाहिए आपको, हाँ और वो आपको चाहिए, हाँ और वो नहीं मिल रहा, आप वेट करोगे और हमेशा करोगे आप। ये नहीं है कि कल बदल जाएगा। ये ठीक है कि वो क्विक कॉमर्स है, आपका
खाना आप जल्दी मंगाना चाहते हो, कपड़े हो सकता है मंगा लो आप, या कुछ और प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टाइम लगता है तो लगता है, और जब उसकी मार्केट के अंदर वो अवेलेबल ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। जब तक वो ऑप्शन नहीं है तो आप वेट करोगे। मुझे लगता नहीं है ये, देखिए मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया में ना बहुत सारी चीज़ें बस लोग बातें करते हैं क्योंकि करनी होती हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो हमें कुछ तो बात करनी है, लेकिन उस बात का मतलब है डज नॉट रियली मैटर। हाँ, मतलब सबके लिए सब मतलब डज नॉट रियली मैटर। अग्रीड, मतलब ये बात तो है ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये तो द टाइप ऑफ कॉफ़ी मैं जो पीता हूँ वो आज भी और आज से 3 साल बाद भी आई डाउट कि वो क्विक कॉमर्स पे रेडिली अवेलेबल होगी, क्योंकि ये पैकेज्ड कॉफ़ी नहीं है कि आप इसको 6 महीने साल भर तक स्टोर कर लो। ये फ्रेश स्पेशलिटी कॉफ़ी है, ये डायरेक्ट फ्रॉम द आर्टिजियंस ही आती है। तो बहुत सारे छोटे 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 कंपनीज आज की डेट में बन गई हैं, स्पेशलिटी कॉफ़ी ब्रांड्स, जो इसे आप ऑर्डर करोगे 1 से 2 दिन के अंदर वो फ्रेशली सोर्स होंगी एंड देन इट विल गेट डिलीवर्ड टू यू इन अनदर 2 to 4 days। तो मैं भी वेट करता हूँ, मतलब आई प्लान माई थिंग्स कि हाँ, अगर एक नया बैच मंगाना है तो आई नीड टू ऑर्डर इट एटलीस्ट 4-5 days बिफोर। आपने अदर प्लेटफॉर्म्स नहीं ट्राई किए, मतलब नहीं, कुछ खास अभी नहीं किए मैंने। ओके, फ्लिपकार्ट या मीशो? अमेज़ॉन मेन प्लेटफॉर्म है, मज़ा आता है, मतलब डिपेंड करता है। बहुत कुछ सेलर्स हैं जो सिर्फ फ्लिपकार्ट पर हैं और कुछ लोग सिर्फ अमेज़ॉन को पसंद करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा करना चाहिए, जाना चाहिए आपको दूसरी तरफ, लेकिन जब प्लेटफॉर्म चेंज होता है ना तो बहुत कुछ और भी बदल जाता है। उसका सिस्टम डिफरेंट है, उसका जो कैंपेन्स है रन करने का तरीका अलग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग हो जाती हैं। और मुझे लगता है जब आप एक फोकस किसी एक चीज़ पे कर सकते हो, जैसे ही आप अलग अलग फोकस करते हो तो चीज़ें हिलती हैं। तो मुझे लगता है अभी हम तैयार नहीं थे, अब हम सोच रहे हैं उसके लिए। अगर हम आपके ऑर्डर डेमोग्राफिक्स की बात करें, जैसे आपने कहा 800 रुपये आपका एवरेज सेलिंग पॉइंट है अमेजोन पे, तो इंडिया में ही आप सेल कर रहे हो, राइट? तो इंडिया में से आपको ज़्यादातर ऑर्डर्स क्या कहाँ से आते हैं? आप डेमोग्राफिक्स के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के? इंटरेस्टिंगली, वैसे जो मैंने देखा है, मैक्सिमम सेलर्स के जो ऑर्डर आते हैं ना वो साउथ इंडिया से आते हैं। अब क्या रीज़न है ये मैं भी समझ नहीं पाया, कि या तो कुछ हैबिचुअल रीज़न है उसके, लेकिन नॉर्थ इंडिया से ना ऑर्डर कम है। एटलीस्ट इन योर कैटेगरी ऐसा हाँ कह रहे हाँ, मेरी कैटेगरी में इवन कुछ जो मेरे नोन है उनका भी ये कहना है साउथ इंडिया से ऑर्डर्स ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया से ऑर्डर्स कम है। ओके, मे बी शायद नॉर्थ इंडिया में मार्केट एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, लाइक कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। या ये हो सकता है कि हमारी नॉर्थ इंडिया की मेंटेलिटी थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, हमें मतलब लगता है यार ये कॉस्टली है, हम अग्री ढूंढ अग्री लेते हैं अग्री मार्केट। अग्री दिस इज व्हाट आई मेंट कि लाइक अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो मतलब मैं भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आई ऑलवेज कंसिडर ऑफलाइन चेकिंग, क्योंकि एक्सेसिबल है। लाइक आई कैन हैव अ 10 minutes ड्राइव एंड आई कैन एक्सेस दैट प्रोडक्ट, और मे बी मैक्सिमम जैसे मेरे पास कन्वीनियंस है तो आई कैन सेंड माई ड्राइवर एंड गेट दैट थिंग डन। और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी है कि जैसे ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है वहाँ पे एक्सेस कम है, ऐसा मैंने महसूस किया है। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट में आप कह रहे हो। नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ वहीं पर सेल हो रहे हैं, मतलब शायद वहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। इवन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। कुछ प्रोडक्ट हैं सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में ही लोग ले रहे हैं। पर पोर्ट ब्लेयर में शिपिंग होती है? ओके, वाया शिप या एयर कार्गो भी जाता हो? ये इनको पता होगा, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर अमेजोन करता है शिप? ओके, नाइस, ये मुझे नहीं पता था कि पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, सो क्योंकि कुछ कस्टमर्स के मुझे कॉल आए वहाँ से, तो मुझे पता लगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक प्रोडक्ट जा रहे हैं। ठीक है, सो लाइक आप इतने टाइम से, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1 decade से अमेजोन पे सेल कर रहे हो। डार्क चीज़ें क्या हैं अमेजोन के बारे में? क्योंकि बीइंग अ कस्टमर माई सेल्फ, मैं कुछ डार्क पैटर्न्स ऑब्जर्व करता हूँ। बीइंग एन एफिलिएट टू अमेजोन, मतलब हम खुद अमेजोन, मतलब जैसे हम क्रिएट करते हैं कंटेंट, वी अफिलिएट टू अमेजोन विद देयर प्रोडक्ट्स, तो आई हैव सीन कपल ऑफ डार्क पैटर्न्स विद अमेजोन एज वेल, चाहे वो प्राइसिंग को हो, या फिर एक डार्क पैटर्न आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग है वो है कि जैसे आपने डेटा की बात करी, अमेजोन आपका डेटा ही लेके अपनी ब्रांड ले आता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? लाइक, why are you so biased on Amazon? Are you not
fearful for the fact कि आज जो चीज़ आप 1200 की बेच रहे हो, Amazon कल वो 800 की ले आएगा एंड वो आपसे ज़्यादा बेचेगा मुझे ऐसा बिना लगा कुछ किए। कि फियर ना लाइफ में वो आपको ना कुछ भी करोगे ना तो होता ही है। हाँ ऐसा मैंने नोटिस करा हाँ जब मुझे लगा कि यार, क्योंकि मैं जब दूसरे लोगों से बात करता हूँ जो भी वो कर रहे हैं उन्हें किसी ना किसी चीज़ का डर है। मतलब अब ये तो एक हमारी फितरत साइकोलॉजिकल है ना। तो मुझे लगा ये तो साइड कर पहले, अब प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट अपने भी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। सो ये रहता है कि लेकिन कहाँ तक जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है कि वो हर किसी कैटेगरी में चला जाए। और अगर सपोज अमेज़ॉन पे 10 करोड़ प्रोडक्ट है और 10 करोड़ वो लॉन्च कर देगा तो फिर वो अपना ही काम कर रहा होगा। तो आप क्या करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिक डालते रहोगे ना, अमेज़ॉन का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि यार आप ना उठा के प्रोडक्ट बेच लोगे, मुझे लगता है वो नहीं चलता। तो अमेज़ॉन भी कर ही रहा है ना, वो तो कर ही लेगा। Amazon तो वही कर रहा है, वो यूनिक कुछ नहीं कर रहा। बोट का अगर 500 रुपए का कोई स्पीकर बिकता है, Amazon वही स्पीकर जेनरिक जेनेरिक चीज़ों पे काम जेनेरिक कर रहा है। हाँ करेक्ट, या जो बहुत क्वांटिटी में सेल होती हैं। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यहाँ पे माइंडसेट की ये हो रही है कि सेलर्स ना सोच नहीं रहा है, वो एफर्ट नहीं मार रहा, थोड़ा ना अपना कॉग्निटिव एफर्ट करे कि यार मैं थोड़ा अलग करता हूँ। और दूसरा मुझे लगता है कि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरी नज़र पड़ती है ना किसी भी चीज़ पर, मैं उसके बहुत ध्यान से देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि यार इसमें ऐसा कुछ चेंज करके देखें। तो वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो मुझे लगता है आपका नेचुरल टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट रखा है ना, चले यार इसमें कुछ चेंज करते हैं। अब जैसे ये मग है, कप है, तो यार इसमें मुझे लगा यार ये ठीक है, इसमें कुछ और बदल सकते हैं क्या? इसमें हैंडल है, नहीं है, ठीक है, इसके डिज़ाइन में क्या पॉसिबिलिटी है? और वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो कुछ चेंजेस। अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर नहीं सर्वाइव कर पाओगे अमेज़ॉन पर, कहीं भी नहीं कर पाओगे आप। थोड़ा यूनिक रहना तो ज़रूरी है। अब और थोड़े बिजनेस टेक्निकलिटीज की बात करते हैं तो अभी आपकी लाइक सोर्सिंग कैसे होती है, लाइक हाउ डू यू सोर्स योर प्रोडक्ट्स? मतलब काफ़ी नीश डाउन प्रोडक्ट्स हैं, तो लाइक अगर हम आपके वो चकला बेलन की बात करें, 1200 का आप बेच रहे हो, राइट? तो कहाँ से बनवा रहे हो? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में बनवा रहे हो, या कैसे कर रहे हो? मैं जैसे सोर्स कर रहा हूँ वैसे अगर ये ऑडियंस सपोज बिजनेस बिल्ड करना चाहती है तो वो उनके लिए काम करेगा नहीं, ठीक है। और यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है, उसने जर्नी बता रहा है, वो उसमें से क्या होती है ऑडियंस पिक कर लेती है कि चलो ऐसे ये काम होगा। लेकिन मुझे लगता है आपको शुरू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करोगे, वो इम्पोर्टेंट है। अब सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो सोर्स करना चाहता है प्रोडक्ट, तो जैसे मैं सोर्स कर रहा हूँ वैसे सोर्स कर ही नहीं पाएगा, मेरी तो क्वांटिटी रहती है, हाँ है ना। अब सपोज आपने एक सिंगल प्रोडक्ट से आप करोगे लॉन्च, बिजनेस एक 2-3 प्रोडक्ट से आप लॉन्च करोगे, तो जब तक आपको या तो आप ये कहो कि नहीं मैं 10-5 लाख रुपए 20 लाख इकट्ठा डाल सकता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें भी रिस्क है। बेटर ये है कि आप पहले इसको समझो कि यार मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी क्वांटिटी कोशिश करता हूँ बनवाने की, 100 200 300 किसी तरह से उसे कन्विंस करता हूँ। तो सोर्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आप उसे मेल कर रहे हो या व्हाट्सएप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ये मत दिखाओ कि मैं एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सब इमोशनल ना किसी को कुछ समझ नहीं आता। एज अ कंपनी दिखाओ, और दिखाओ मैं परचेज मैनेजर कंपनी का बोल रहा हूँ, ठीक है, और मेरी कंपनी XYZ कर रही है, ठीक है, हम इतना काम अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इसके हमें एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी करो इसको, फिर काम करना स्टार्ट करो। अदरवाइज़ तो क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे भी काफ़ी लोग रीच करते हैं, सर एक प्रोडक्ट चाहिए आपका ऐसे ऐसे, और मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा अपना। या तो मैं धर्मात्मा हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ हेल्प करने के लिए लोगों की, वो अलग बात है, मैं करता हूँ नहीं करता, लेकिन लोग नहीं करेंगे कि यार मुझे 100 प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। हाँ, उसे ये फील करा दिया आपने कि मैं एक बड़ा बायर हूँ, अब मुझे एक स्मॉल क्वांटिटी चाहिए, ट्रायल क्वांटिटी चाहिए, तो शायद वो आपको कर देगा। सीरियस लेगा आपको। तो इस तरह से करने की कोशिश करो आप। तो आप अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो? हाँ, मेरे तो देखो फिक्स्ड हैं, हम्म ठीक है, मैन्युफैक्चरर को पता है कि मैंने एक मैन्युफैक्चरर को 10 लाख रुपए का धंधा देना है,
तो मैं तो उससे कुछ भी करा लूँगा। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मैं एक छोटी 200 क्वांटिटी भी उसको बनवा लूँगा। तो लेकिन आपके लिए वो मुश्किल है। इवन मेरा मैन्युफैक्चरर आपको नहीं देगा। एंड आई एम श्योर कुछ टर्म्स भी होते हैं कि बिल्कुल टर्म्स टर्म्स नहीं भी है ना, मैं कहता हूँ कि टर्म्स तो हैं, उसके बाद भी वो बायपास करने की कोशिश करेगा टर्म्स। तो उसे पता है कि अगर वो मेरे से बिजनेस कर रहा है और तो बाहर ट्रस्ट आपको करेगा पहले। वो उसे पता है कि यार मैं इसको बना के दे रहा हूँ माल, मैं इसको क्यों दूँ अननेसेसरी। वो मार्केट में उसने भी वही काम करना है। तो मैन्युफैक्चरर ये करते हैं यूजली। और उसने मेरे को 10 लाख का धंधा दिया है, ही हैज पोटेंशियल टू गिव मी 10 मोर लैक्स, वो आपको फर्स्ट प्लेस पे 5 लाख के लिए क्यों टेस्ट करेगा? मैन्युफैक्चरर मेरे को बता देते हैं आकर एग्जैक्टली। कि यार वो आपका कोई आया था, कॉम्पिटिटर है क्या है, और वो मेरे से आपका ये मांग रहा था प्रोडक्ट। हसल है, ग्राइंड है, ठीक है, कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। आप कहो कि अच्छा ओके 5 रूल्स बता दो आप नहीं कि नहीं। ई कॉम नहीं, लोग ऐसा हाँ, I डिमांड agree। करते हैं। हाँ, मुझे आए दिन ना लोग ये पूछते हैं कि यार मुझे बता दो सीधा। मैंने कहा नहीं, सच कह रहा हूँ, नहीं है कोई लीनियर, नहीं है कुछ भी। वो मैं बताऊंगा ना, पर आपका ग्राफ कुछ और भागेगा, कुछ और चीज़ें चलेंगी लाइफ में। ऐसे नहीं होता है। तो आपको जो लड़ाई लड़नी है अपनी लड़नी पड़ेंगी। अग्री। मतलब मैं भी ऐसा बिल्कुल भी कभी भी क्लेम नहीं करता हूँ कि सबके लिए सब चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती है। मैं कहता हूँ अगर कोई भी बंदा जो इस पॉडकास्ट का अल्टीमेट गोल ही है कि मैं आपको सामने वाले की स्टोरी बताऊंगा, आपको वहां से बस जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही उठानी है, उसकी चीज़ को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते। कर भी लोगे तो वो वैसे टर्न आउट नहीं होंगी। इस पर मैं आपको एक हाँ चीज़ बताता हूँ, हाँ निकल ना जाए। पॉडकास्ट देख के कुछ लोग आ गए होंगे, तो उन्होंने क्या करा, चलो यार इसी के उठा लेते हैं प्रोडक्ट। हाँ। ठीक है, तो मेरे मैनेजर ने बोला यार कुछ कॉम्पिटिटर आ गए हैं और वो परेशान तो करेंगे ऑफ कोर्स आपको। तो मैंने कहा 3 महीने वेट कर लो, सिर्फ मैक्सिमम 3 महीने सरवाइव कर पाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आप कैसे कॉम्पीट करोगे, मेरा बिड आप कैसे मैच करोगे। मेरा प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, आप आए, कितना पैसा डाल दोगे बिजनेस में? 50,000 1 लाख कितनी ऐड आप स्पेंड कर दोगे? आपने बाहर जाना पड़ेगा, या आप बिल्कुल ही अलग शेर बन के आए हो, वो अलग बात है कि नहीं मैं तो 10-20 लाख 30-50 लाख जो लगता है लगेगा, लेकिन फिर फ़ायदा क्या है? फिर कॉपी क्यों करोगे? बेटर है कुछ अलग कर लो। यही माइंडसेट। यस। सो मैं जैसे बता रहा था कि कोई भी किसी भी तरीके से किसी को कॉपी नहीं कर सकता। हर ब्रांड की, हर इंडिविजुअल की जर्नी विल ऑलवेज डिफर, एंड बाय स्मॉल मीन्स नहीं, टू अ बिगर मीन्स। कि मतलब 19-20 का फर्क नहीं होगा, बहुत फर्क होगा। मैं कहता हूँ कोई आपकी चीट शीट पूरी भी कॉपी कर लेना, आई एम श्योर वो तब भी वैसा नहीं बेच पाए। इंटरेस्टिंगली ये ऐसा नहीं होता। हाँ क्यों पता नहीं, पर आई थिंक हम सब अलग हैं और इसलिए चीज़ें काम नहीं भी करती सबके लिए। मैं सोचूं कि यार नहीं, मुझे कुशल का ना पूरा ये जो बिजनेस मॉडल है ना, कॉपी पेस्ट, कुशल मेरा भाई है यार, ये पूरा मुझे बता दे, कॉपी पेन ले। मैं बता भी दूंगा, आई एम श्योर आप 50% तक भी नहीं कर पाओगे। आप उसमें कुछ अपना ही फिगर आउट करके, हाँ हाँ, शायद मेरे से बड़े बन जाओ, बट यूजिंग द सेम डायनेमिक्स आप सोचो आप मेरे बिजनेस से कॉम्पीट कर लोगे, विल नेवर हैपन। बड़े से बड़ा एग्जाम्पल ले लो, एज इन की जोमेटो स्विगी देख लो, ठीक है। दोनों टेक्निकली दे आर इनटू फूड डिलीवरी, पर दोनों के आज के डेट में प्रॉफिट्स बहुत अलग अलग जगह से आ रहे हैं। सेम बिजनेस में होते हुए भी, मेजॉरिटी शेयर फूड डिलीवरी होते हुए भी, ये जोमेटो के केस में ब्लिंकिट और ब्रिस्ट्रो दे रहा है मेजर रेवेन्यू आज की डेट में। स्विगी के केस में अब उन्होंने अपनी ब्रांड चालू कर ली है, नॉइस, वहां से आ रहा है। तो एंड स्विगी के लिए उनका स्नैक नहीं वर्क किया, जैसे ब्लिंकिट के लिए बिस्ट्रो वर्क कर रहा है, क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है फूड डिलीवरी, इनके लिए नहीं कर रहा। सो इट नेवर रिमेन्स द यू आर सेम। डिफरेंट। हाँ करेक्ट। आप उस प्रॉब्लम में कितना डिटेल में जा पाते हो। जैसे आज भी आई फील एज अ कंज्यूमर, Blinkit was technically the revolution in the quick commerce space. तो जितनी डिटेल में Blinkit चीज़ें शिप करता है ना, फीचर्स को फास्ट, एवरीवन कॉपीज। मतलब आई डोंट रिमेंबर स्विगी इंस्टामार्ट पे मैंने कोई कस्टमर फीचर पहली बार देखा हो। मैं Blinkit पे हमेशा चीज़ें पहली बार देखता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैं देखा, पिछले 1-2 महीने में इन्होंने एक ऑप्शन ऐड किया, कार्ट में कुछ ऐड करना भूल गए, 30 सेकेंड्स है, अभी कर लो। कितनी बार ऐसा होता है, मैंने कुछ ऑर्डर किया तुरंत मम्मी कहती है अरे ये भी करना था। मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, अब कल परसों मंगाओगे तो उसमें कर लेंगे। स्विगी अभी तक, मतलब दे हैव नॉट कॉपीड दिस येट, बट आई एम श्योर दे वुड हैव टू।
अच्छी चीज़ें कॉपी करो, ज़रूर करो। हाँ, या फिर दे वो कॉपी ना भी करे कि भाई बंदा दोबारा ऑर्डर करेगा, दोबारा मेरे को फीस भरे। स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है उसकी। हाँ, करेक्ट। सो ऑल डिपेंड्स कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें डेप्थ में जाने की कितना वही फोकस, कि आप अगर एक ही बिजनेस लेके बैठे हो तो आप उसमें बहुत डिटेल में जा सकते हो, वर्सेस आप 10 बिजनेसेस एक साथ कर रहे हो, सब में एवरेज करोगे, वर्सेस आप एक बिजनेस करो एंड यू मेक इट बिग इनफ। मेरा सीए का कहना है कि यार तू बिजनेस को कैसे कर पा रहा है, क्योंकि मेरे पास जितने अकाउंट्स थे ना ई कॉमर्स के, उसमें से 99% बंद हो चुके हैं। मैंने कहा क्योंकि प्रॉब्लम वही है ना, सेम सबको लग रहा है मार्केट से उठाओ इधर बेचो। मेरे पास कितने लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि यार ये बिजनेस करना है मुझे, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि इसने कर लिया है ना, तो मैं भी मैं भी करूँगा। कर लूँ। सो अब अगर आज की डेट में लाइक आई एम श्योर कि बहुत सारे बिगिनर्स ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जैसे आपने कहा भी कि किसी बिगिनर को तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं पॉडकास्ट देखूं और इस पॉडकास्ट को देख के मैं एकदम चालू कर दूंगा, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग होंगे, चीज़ें आज की डेट में आई एम श्योर अमेजोन पे काफ़ी बदल गई है, बट स्टिल इन जनरल अगर आज कोई अमेजोन पे लिस्ट होना चाहता है, सो लिस्टिंग प्रोसेस कैसा है, अमेजोन की कमीशंस कितनी हैं, मैथ्स उसको कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से बेच पाएँ, सो हाउ डज दैट गो? शिपिंग, अभी पीछे क्या हुआ कि मेरी टीम ने प्रोडक्ट तो मैंने लॉन्च करा दिया, तो उन्होंने लिस्टिंग वगैरह कर ली, देख लिया। वो प्रोडक्ट का साइज़, उसकी जो कॉस्टिंग थी बहुत ही कम थी, बट साइज़ बहुत बड़ा था। डन। सो सपोज़ अगर वो प्रोडक्ट हम 70 रुपीज़ का हमने उसको सोर्स किया है और 299 रुपीज़ का बेच रहे हैं, तो पता लगा कि उसकी शिपिंग ही 250 रुपये थी, जो उन्होंने नहीं देखा। मैंने थोड़ा कैजुअल लिया कि उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, मतलब मैं उतना डीप नहीं गया उसमें। वो बाद में मैंने पकड़ा, क्योंकि मैं जब बैठता हूँ तो फिर मैं चेक करता हूँ, थोड़ा क्रॉस चेक करता हूँ शिपिंग क्या चल रही है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इसके अंदर ना मटिया मेट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं शिपिंग के अंदर। और अभी तो इतना नहीं है, इससे पहले लोग लिटरली बर्बाद हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि शिपिंग क्या है। क्योंकि अमेजोन का वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ATS। बिजनेस ही वही था उनका तो। हाँ, करेक्ट, एग्जैक्टली। अमेजोन एक्चुअली स्टार्टेड एज दिस। सो आप सबसे पहले देखो उनकी कमीशन, आप थोड़ा सा जज गलत कर लो, चल ठीक है 13 है, 15% है, 16 है, चल जाएगा। आपके केस में कितनी है कमीशन इस कैटेगरी? 13-14% कमीशन है, लेकिन शिपिंग पे आप पूरा फोकस रखो कि शिपिंग में क्या चार्ज लग रहे हैं। और अमेजोन की शिपिंग, आप उसकी डिफरेंट एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो बिजनेस के जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको मत इग्नोर करो, पहले कैलकुलेशन करो, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करो। कैलकुलेशन एक बार अगर आप बता दो। एक रफ कैलकुलेशन कर लो, जैसे आपने देखा कि यार एक प्रोडक्ट आपने बेचा 300 रुपये का बेचना है, तो इसमें क्या मेरे खर्चे हैं। तो सबसे पहले आपने लिख लिया, ओके ठीक है, इसकी कमीशन 13%, 14%, 15, 20% भी हो सकती है। सेकंड आपने लिख लिया शिपिंग मेरी ये जा रही है। थर्ड स्टोरेज कॉस्ट आपकी कितनी जा रही है, कैसे कर रहे हो, FBA कर रहे हो, अपना लोकल शिप कर रहे हो, खुद कर रहे हो, वो डाल लिया। उसके बाद एक चीज़ और फिर इग्नोर करते हैं लोग, कि जो कैंपेन का खर्चा है वो डालते ही नहीं है शुरू में, क्योंकि डिमांड में नहीं होता, उन्हें लगता है बाद में करना है। अच्छा ठीक है, मैक्सिमम सेलर नहीं करते ये बिगिनर्स, तो उसको तो पहले डालो आप, क्योंकि उसमें आपके पैसे जेब से जाने वाले हैं। आपका जो अमेज़ॉन, आप सोच रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट मैंने सपोज 1 लाख की सेल कर दी, आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब आपको पैसा अमेज़ॉन को देना है उसकी एड कैंपेन का। जो आप फिर ये सोचते हैं कि यार ये पैसा क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि आपने कैंपेन रन कर दी है, तो आप तो नेगेटिव बैलेंस में हो। तो इवन पैसा ले भी लेगा वो आपसे, आपको वॉलेट में ऐड करवाएगा पहले वो ऐड के। तो ये जो आपके खर्चे हैं, और इसमें ही मैक्सिमम लोग आई थिंक 6 महीने तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते और बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा प्लान लेके आओ, इतना फंड रखो अपने पास कि सर्वाइव कर पाओ 6 महीनों के लिए। गॉट इट। एंड इसके साथ साथ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली जितने का आप सोर्स कर रहे हो वो भी आप ऐड ऑन। ऑफ कोर्स वो कॉस्ट है आपकी। एंड व्हाट अबाउट लाइक रिटर्न्स? हमने रिटर्न्स के बारे में अभी तक बात नहीं करी। जैसे मतलब मैंने वीडियोस देखी हैं, कभी कभी सेलर्स या फिर मैं बोलूँ अमेजोन, ठीक है, फ़ोन मंगाया, साबुन भेज दिया। आज भी आती रहती है वीडियोस, ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको 10 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली रेडिट पे एक पोस्ट बहुत वायरल गया था, एक बंदे ने मेरे ख्याल 2 या 2.5 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड मंगाया था अमेजोन से, एंड उसे लिटरली साबुन की टिक्कियाँ मिली है, मतलब रियल अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो उसने पेस्ट करी है। सो
आपको क्या लगता है लूप होल कहाँ पे है? इज इट द डिलीवरी बॉयज, इज इट द डिलीवरी हब्स, सेलर्स जानबूझ के कर रहे हैं, Amazon जानबूझ के कर रहा है, कौन कर रहा है? सेलर कर सकता है अगर वो बिगिनर है तो। अगर कोई सेलर करने ही फ्रॉड आया है तो वो भेज कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। लेकिन कोई अगर सेलर पहले से बैठा है, जो रेयर केस है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं आऊँ 10, 20, 30, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख ऐसे करके मैं कमा लूँ। इवन बायर के पास भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसको अमेज़ॉन एक पावर देता है कि वो जाके क्लेम कर सकता है उसको कि मेरे पास ये प्रोडक्ट गलत आया है। काफ़ी बायर्स को नहीं पता कि क्लेम हो सकता है, तो उनको आइडिया भी नहीं है इस बारे में। जैसे हमारे पास एक टी क्लेम होता है, हम क्लेम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमें वापस जो आया, रिटर्न आया है, ये गलत प्रोडक्ट आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें 90% केसेस में तो जो डिलीवरी बॉय हैं, ये बीच के लोग हैं, यही करते हैं। दूसरा, ये बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है क्योंकि फ्लिपकार्ट ने कर दिया है वो अनबॉक्स ओपन डिलीवरी, एक वो चार्ज करते हैं वो कुछ, और वो आप चेक कर। बट फिर पता कैसे चलेगा कि किसने किया? इज इट द सेलर, इज इट द डिलीवरी बॉय? मुझे नहीं लगता कभी पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? मतलब प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच हुआ, फिर वो आपकी जो हब पे गया, एक हब हब पे हब गया, से भी हब से भी पहले वो ट्रांसपोर्टेशन में है, वहाँ ड्राइवर भी है, ठीक है। ड्राइवर के अलावा कोई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो अलग चला जाता है, ड्राइवर लेके जा रहा होता है, पीछे से वो सील कर देते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सील्स भी टूट जाती है, मैंने वीडियोस देखी हैं। सील पहले लगी है, दोबारा भी लग जाएगी ना। तो इतना हमारे इंडिया में इतने हम लोग चीज़ों को लेके बहुत प्रोफेशनल नहीं है, बस हम कर लेते हैं पर उस पर चल नहीं ट्रस्ट पाते पे ही चल रहा है ट्रस्ट पे ही चलता है। फिर वो हब में गया, हब में भी बहुत कुछ होता है मिलजुल के, ठीक है। फिर हब के बाद फिर प्रोडक्ट जा रहा है, डिस्पैच हुआ वहाँ से, फिर वो हब में जा रहा है, तो कहीं भी हो सकता है। तो मतलब आप कह रहे हो कि ना Amazon रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली, ना डिलीवरी बॉयज, ना हब्स, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे हो सकता है, नोबडी विल गेट टू नो। जब तक आपको ये नहीं पता कौन कर रहा है, तो सपोज हमारे यहाँ से अभी कोई उड़ जाता है यहाँ से, और हम लोग यहाँ 6 लोग हैं, तो ये सोचना कि नहीं ये 6 लोग हो सकते हैं, हाँ हो तो कोई एक सकता है, लेकिन हाँ, हम उंगली 6 में सब से पर कोई नहीं एक उठा है। सकते, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड लाइक आपके केस में रिटर्न्स कितने आते हैं? हाउ डज दैट इफेक्ट योर मार्जिन? या नहीं आते रिटर्न्स? इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस। जब इस बिजनेस में हम हैं तो रिटर्न को लेके हाय तौबा मचाना, मुझे लगता है मचाते तो हैं लोग, तभी मैंने पूछा। हाँ, क्योंकि यार बिजनेस कर रहे हो आप, और वो बिजनेस का एक हिस्सा है, रिटर्न आएगा तो आपको तो पता है ना आएगा, तो उसकी कॉस्ट पहले से आप उसको उस हिसाब से अपने मार्जिन्स रखो। आप सपोज आपने एक चीज़ बेचनी है, आपको पता है यार मेरा 10% का 7, 8, 10% का आपके केस रिटर्न, में कितना है रिटर्न? हमारा 7% है, लेस देन 7% है रीजन वैसे। क्या देते हैं लोग रिटर्न का? रीज़न काफ़ी प्रॉब्लम्स कई जगह पर होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट भेज दिया, हमारे पास भेजा, उसके अंदर कोई स्क्रैच हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। कितना भी हम कोशिश करें, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यार इन चीज़ों को पहले से ही आप ठीक रखो, प्रोडक्ट को चेक कर लो, क्वालिटी चेक कर लो, लेकिन फिर भी चीज़ें अपने यहाँ नहीं हो पाती हैं। वहाँ हो गया, हो सकता है कि बिन से प्रोडक्ट ही गलत डाल दिया, बॉक्स ही गलत पिक कर लिया, ये केस होता है। थर्ड, कस्टमर को समझ नहीं आया, इवन सारा सब कुछ ठीक था पर नहीं उसे अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो उस केस में आप उसे दोबारा बेचते हो या डिस्कार्ड करते हो? डिस्कार्ड करते हैं। अगर डैमेज है तो डिस्कार्ड ही होगा, और अगर डैमेज नहीं है कोरियर रिटर्न होते हैं, मैक्सिमम केस में तो कोरियर रिटर्न होते हैं कि कस्टमर ने मंगाया और मूड बदल गया उसका, उसने पहुंचा भी नहीं उसके पास रिटर्न कर। वो तो चलो आर्ट, मतलब वो तो अलग रिटर्न हो गया। मैं कह रहा हूँ खोल के वापसी आता। खोल के वापसी के यही जो रीज़न मैंने आपको बताया, पहला प्रोडक्ट में इश्यू है, दूसरा कस्टमर को समझ नहीं आया, या जो आपने लिस्टिंग की है वहाँ पे डायमेंशंस गलत हैं, वो वहाँ पे सेट नहीं हुआ, फिक्स नहीं हो पाया उसका, ये चीज़ें हो तो सकती खुला हैं। वो प्रोडक्ट दोबारा बेचते हो? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बट उसका क्वालिटी चेक करके। क्वालिटी चेक करके आप कैसे, मतलब एक प्रोडक्ट जो ठीक ही नहीं है, मुझे लग रहा है अगर ऐसा कोई कर रहा है और करते हैं, कोशिश तभी करते हैं कि हम उसको दोबारा से बेच दें, वो तो वापस फिर आ जाएगा। आपने शिपमेंट चार्ज किया, यहाँ से भी दिया वहाँ से भी दिया, तो आपने जब उसमें कमाया नहीं तो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? अनकॉन्शियसली चीज़ें हो रही हैं, गलती से हो रही हैं। आप कॉन्शियसली करोगे तो लॉस में ही जाने वाले हो, क्योंकि अगर 250 रुपीज़ फॉर एग्जांपल शिपमेंट है तो 500 आपने पे किया विद टैक्स, और लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सच ये है कि 95% मीडियोकर सेलर्स हैं।
अग्री 100% अग्री। देयर इज अ रीजन, मतलब मैं आए दिन देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। जैसे रिटेल नेट फ्लिपकार्ट का सेलर है, मतलब फ्लिपकार्ट का सेलर नहीं है, फ्लिपकार्ट का ही है। इससे पहले क्लाउड टेल था। क्लाउड टेल था, एक अपैरो करके है, ये सब अमेजोन की कंपनीज है, बाहर से वो पैसा इन्फ्यूज करते हैं। हमारे एंटी कंपटीशन एक्ट में केसेस चल रहे हैं कि अमेजोन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं खुद D2C स्पेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि जो आपने बात बोली 95, क्या मैं कहता हूँ 98% सेलर्स आर लाइक दिस, इधर मीडियोकर, या फिर जुगाड़ से पैसा कमा रहे हैं, या फिर ई कॉमर्स के नाम पे सिर्फ रोटेशन कर रहे हैं। देर इज नो कोर बिजनेस, देर इज नो कोर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, बस चल रहा है, ठीक है। बट हाँ, उनको नंबर्स हैं, सेल्स हैं, या तो वो एग्जिट ले लेंगे, या वो बिजनेस सेल कर देंगे, या बस ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं, हमने भी वो फेस किया है, और एक पिवट पॉइंट होता है जहाँ लगता है कि यार चीज़ें यहाँ से बदलनी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक सिस्टम नहीं, ई कॉमर्स बिजनेस जितने भी हैं ना बहुत कम है, और वो भी जो प्रीमियम सेलर हो गए हैं, जो बट डू यू फील हीट फ्रॉम दीज पीपल लाइक अपैरो, क्लाउड टेल? मतलब आपकी कैटेगरी में नहीं होंगे, बट कोई है आपकी कैटेगरी में अमेजोन से डायरेक्टली ऐसा? नहीं, ये ना एक्चुअली ये बिजनेस ना, आपको जैसे मेरे पास ऑफर आया था क्लाउड टेल से लास्ट टाइम, तो इनका कहना था कि आप प्रोडक्ट हमें दो, Cloud Tail अपना को ब्रांड बेचो। हमें क्लाउड टेल को। ऐसा भी नहीं है कि ये ब्रांड को टेक ओवर कर रहे हैं, ये सिर्फ वेयर हाउसिंग करते हैं। वेयर हाउसिंग कर रहे हैं। डन है, आपने सब कुछ संभालना है। मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आया, मैंने कहा यार आप करोगे क्या? तो FBA कर रहा है ना, वो तो अमेजोन वेयर हाउसिंग कर ही रहा है। कह रहा नहीं, इनका कहना है कि सेल्स आपकी ज़्यादा होंगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। डिलीवरी टाइम्स की वजह से। हाँ, आई थिंक तो वो चीज़ मेरे को समझ आई नहीं। मैंने कहा यार मेरे मार्जिन और अप डाउन ही हो रहे हैं ना, वहाँ से फिर आप अपना ले रहे हो, ठीक है। सेल्स मैं अपना बिजनेस अपने पास ही रखूँगा, ठीक है। तो मैंने तो नहीं चूज़ किया। पर उस केस में क्या ये सब चीजें अमेजोन डैशबोर्ड पे ही हो रही होती हैं, या फिर ये अलग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाती है? अलग प्लेटफॉर्म है, ओके, आई सी। सिंक होता है इनका, लेकिन प्लेटफॉर्म डिफरेंट है वो। तो वहां पे अमेजोन पे मुझे दिखेगा रोलीवेयर, पर रोलीवेयर का सेलर क्लाउड टेल हो जाएगा। क्लाउड टेल हो जाए। पर ब्रांड स्टोर दिखेगी रोलीवेयर की। हाँ, ओके। मैनेज हम कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं एड्स पर, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। ओके, अच्छा वो भी आप ही करोगे? तो फिर मतलब हाँ, लॉजिक कुछ चीज़ों में तो नहीं है, पर कुछ कैटेगरीज में बनाता है। मतलब यू विल, मतलब मैंने अक्सर देखा है जितने भी बहुत अच्छे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वो सब या तो अपैरो या ये क्लाउड टेल यही बेच रहे होते हैं। हाँ, है, इफेक्ट है। आई थिंक प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से, वॉल्यूम भी उनके पास ज़्यादा है। ऑफ कोर्स, सबसे बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है वॉल्यूम है। एंड वॉल्यूम का डिलीवरी टाइम है। मतलब कितने ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप मानोगे नहीं। मैंने, और ये अभी रिसेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। मैं 8-9-10 बजे तक सुबह ऑर्डर करता हूँ, मुझे शाम में प्रोडक्ट मिल जाता मुझे भी है। हाँ मिल जाता है। तो वो मतलब डोंट माइंड, पर आते से इंडिविजुअल सेलर्स अमेजोन को देके भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दिन तो ATS लेगा ही। जो भी है, जो बेनिफिट्स उनके पास अपने हाथ में है, वो तो हैं उनके पास, तो उसका वो उनको अपना तो है ही कि यार हमें ये, अगर सपोज यार मतलब वो मेरे को प्रायोरिटी क्यों देंगे जब उन्हें पता है कि ये अभी मेरे पास प्रोडक्ट मेरे पास ही है, तो सबसे पहले कौन भेज, वही डिस्पैच करेंगे। FBA से भी सेम है कि FBA से डिस्पैच सबसे पहले होता है, देन फ्लैक्स, फिर उसके बाद आपका MFN। तो वो तो सॉरी, एंड कोई भी बिजनेस को ऑब्वियसली वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो वो, और ई कॉमर्स में आज की डेट में कहीं ना कहीं स्पीड मैटर्स। जितनी स्पीड आज मैटर कर रही है, क्योंकि अमेजोन को भी थ्रेट तो लग रहा है क्विक कॉमर्स से, है, क्योंकि तभी उन्होंने भी नाउ लॉन्च किया, पर अभी भी दे आर स्टिल फिगरिंग आउट। बट आई बिलीव अमेजोन इज लाइक एप्पल इन ई कॉमर्स। वो चीज़ें तभी करेगा जब मार्केट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, हाँ। और उसके लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या मैथ्स मैच करेगी। इन्होंने मुझे बोला 3 साल पहले ऑन बोर्ड करा था, करने के लिए बोला कि आप लोकल वेयर हाउस में करो, आप गो लोकल, क्या था, वोकल फॉर लोकल कुछ प्रोग्राम था अमेजोन का। सो मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं भी चेक कर रहा था कि यार तुम मुझे फर्स्ट मूवर मत बनाओ, पता लगे लॉस मेकिंग हो जाऊँ मैं। बेटर है पहले मैं देखूंगा बाकी क्या कर रहे हैं, फिर मैं घुसूंगा। तो अब हमने सोच लिया है कि अभी हम GST रजिस्टर करते हैं 3-4 स्टेट्स में, और उसके बाद फिर हम जाएंगे। वहाँ पे अमेजोन कुछ हेल्प करता है कि आप हमारे एड्रेसेस पे करा लो, या आपको सब खुद ही फिगर आउट करना है? इसमें वो अच्छा है, शिपमेंट में अमेजोन दे आर मास्टर। हाँ, ATS। ATS के पास
सपोज़ मुझे कुछ नहीं करना, उनका कहना है कि आप अपने हरियाणा वेयर हाउस में भेजो, हम अपने जो क्लस्टर हैं, हमें पता है सेल्स कहाँ से आ रही है, हम क्योंकि यूएस में कर रहा था, यूएस में भी सेम है, वहाँ पे जो इनका मेन वेयर हाउस वहाँ से जाता है, वहाँ से सेल्स देखते हैं कहाँ से कितनी क्लस्टर, वहाँ पे प्रोडक्ट को ये पहुँचा देते हैं। तो यूएस तो बंद कर दिया हमने, जो हमारे ट्रम्प भाई साहब हैं उन्होंने बहुत लॉस कर दिया है शिपमेंट के ऊपर, और इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी थी इन्होंने। हाँ, टैरिफ्स के चलते। टैरिफ्स जो बोला था वो भी नहीं, प्रैक्टिकली हमने कुछ और देखा है, 100% देखे हैं हमने, जबकि बोला कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। डिफरेंट। 33% आई थिंक किया था तब इन्होंने, कुछ ऐसा ही था, और हमारे पे 100% लगा हुआ है टैरिफ। अब किससे जाके बोलोगे, तो वो मैंने कहा बंद ही कर देते हैं अभी इसको। सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वी स्टार्टेड द टॉपिक विद कि अमेजोन पे लिस्ट करना तो आई एम श्योर सिंपल होगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद कुछ होता है, लाइक इज देयर समथिंग टू ऐड ऑन, या हम इसके आगे बढ़े? मुझे लगता है सबसे इजी पार्ट ही यही है, लेकिन लोगों के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, उनको लगता है इसमें भी हमें बताओ, हेल्प चाहिए, अमेजोन के कॉल करो आप, उनका पास ऑनबोर्डिंग टीम होगी, पूरी टीम है और वो आपको हेल्प करती है ये छोटी छोटी चीज़ें रिजॉल्व करने की। बिजनेस ये नहीं है, लोगों को लगता है अमेजोन पे लिस्टिंग एक बिजनेस है, और उसके बाद बिजनेस को बिजनेस की तरह देखो, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, उसका पार्ट है, लिस्टिंग करना कोई बिजनेस नहीं है। ये देखो कि आप एक बिजनेस में आ रहे हो तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को ही हल्के में लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आप फोकस प्रोडक्ट पे करो, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट हो गए, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर दी, हाउ डू यू रैंक ऑन अमेजोन? क्या मैटर करता है? इज इट द प्राइस, इज इट कि आप किस मॉडल पे बेच रहे हो, क्या आपने कभी बायसनेस देखी है इस मॉडल को लेके कि आप लेट्स सपोज वो जो ये अमेजोन के सेलर्स वाला मॉडल है वो नहीं यूज़ कर रहे पर कोई और सेलर कर रहा है, तो क्या उसे ज़्यादा एडवांटेज मिलती है? मार्जिन्स कहाँ ज़्यादा हैं, एंड कैसे आप अमेजोन पे अपनी कैटेगरी विन एडवांटेज जो करते आपने हो? बोला ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो अमेजोन के ही ये क्लाउड टेल वगैरह हैं, अपैरो इन- हैं। इनके वॉल्यूम क्यों है ये मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम है। क्विक तो अभी आया है डिलीवरी, लेकिन इससे पहले वॉल्यूम इनके पास बहुत है, इनके पास जाते वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, तो मुझे भी नहीं पता इसका रीज़न क्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, हाउ डू यू रैंक ऑन अमेजोन? क्या रैंक कैसे करना है? देखो रैंक, 3 थिंग्स जो बहुत मैटर करती हैं। मैं किसी भी प्रोडक्ट को, मेरे बेस्ट सेलर भी हैं, पर मुझे नहीं पता था ये बेस्ट सेलर हो जाएगा, वो तो कंज्यूमर ने करना है रैंक। आप अपना काम कर सकते हो, ऑफकोर्स प्राइस है, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट 99 रुपीज़ में बेचो, ठीक है, जो 299 में बिक रहा है, अगर बिक रहा है, पॉकेट फ्रेंडली कर दिया आपने, तो रैंक कर जाएगा। तो रैंक करने के लिए कुछ लोग ये भी करते हैं, पर मुझे लग रहा है कोई अच्छा तरीका नहीं है। सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। बेटर है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी देखो, यूनिकनेस देखो, प्रोडक्ट रैंक। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रैंक, सपोज टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं की लिस्ट है अमेजोन की, आप टॉप 50 में आ जाओगे ना, अच्छा है। दूसरा, किसी एक प्रोडक्ट से ये मत सोचो कि मुझे ना यार इसी प्रोडक्ट को ना अपना हीरो प्रोडक्ट बनाना है, ये तो कभी मत करो, क्योंकि हाईली रिस्क है इसमें। क्योंकि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई, सप्रेस्ड हो गया या कोई भी इश्यू आया, आप आउट ऑफ इन्वेंट्री चले गए, तो आप तो बैठ गए। अमेजोन ने खुद ही लॉन्च कर दिया अपना। अमेजोन ने कर दिया, कोई किसी कंपटीशन ने कर दिया। बेटर है 10 प्रोडक्ट को से सेल ले आओ 100, सिंगल प्रोडक्ट से 100 की यूनिट मत बेचो, ऐसा मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। अगर सिंगल, ठीक है, यूएस में काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, ये मॉडल काम करता है, पर मुझे लगता है अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। कंपटीशन बहुत है ना, और जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था n नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे पास, तो मे बी कोई चीज़ कोई उसी क्वालिटी के, मैं कह रहा हूँ, सस्ते में ले आए हो। और एक चीज़ और होती है, अगर इंपोर्ट भी कर रहे हो आप, मैं आपको बता दूँ, एक प्रोडक्ट मैंने इंपोर्ट किया, मैंने वो शिपमेंट 8 लाख के आसपास की थी मेरी, वो 8 लाख मैंने यूनिट मंगाई, 2000 यूनिट थी उसकी, पर यहाँ पे इंडिया में लैंड हुई 20,000 यूनिट, जो मुझे पता ही नहीं था। तो आपको तो इम्पोर्ट ड्यूटीज आई एम श्योर। अब हुआ क्या उसमें, मुझे लगा मैं यूनिक हूँ, लेकिन मैं यूनिक था ही नहीं। चाइना से जो भी बहुत ज़्यादा आपका कोई प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा बिक रहा है ना अमेज़ोन पर, और वो चाइनीज़ है,
मैं आपको लिख के देता हूँ, सेलर्स की कोई कमी नहीं होगी, 10 सेलर्स को बेचेंगे। चाइना से काम करने में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो बल्क में बनाते हैं, ठीक है। लीक भी कर देते होंगे लीक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप जाओ, लीक छोड़ो, आप जाओ, या तो आपने डिज़ाइन कुछ चेंज कराया, पहले तो आपके लिए बनाएगा ही नहीं, आप कहोगे मुझको 2000 यूनिट चाहिए, उसे बनानी 2 लाख यूनिट। तो उस केस में ध्यान रखो, आप चाइना से अगर कर रहे हो तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इवन आपने पैसा डाला हुआ है उसके अंदर, आपको अचानक पता लगेगा कि यार ये कल तक मेरी लिस्टिंग मैं ही बेच रहा था, 15 दिन 20 दिन निकले, ये तो पता नहीं कितने सेलर्स आ गए, क्योंकि वहाँ पे पता लग जाता है उनको। वहाँ गुजराती बैठे हमारे गुज्जू भाई, उनको सबको पता है कि क्या बेचना है, क्या आ रहा है यहाँ पर कंपटीशन। ओके, सो मतलब आप कह रहे हो कि इट डिपेंड्स कि आप रैंक कैसे हो गए अमेजोन पे, मतलब कोई एक सीक्रेट सॉस नहीं है कि ऑप्टिमाइज कर दो, डिस्क्रिप्शन बड़ा कर दो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप अपना जो आपने अपनी लिस्टिंग तो ऑप्टिमाइज रखोगे ही, बेसिक है। जो जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करोगे वो तो बेसिक है, कीवर्ड्स आ गए हैं उसमें, जो आपने करा चीज़ें कर ली, वो तो करोगी, बेसिक ही है वो। स्पेशल तो आप करोगे नहीं किसी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। प्रोडक्ट में अगर दम होगा तो रैंक हो जाएगा, उस बारे में सोचना भी नहीं है कि नहीं यार इस प्रोडक्ट को मैंने रैंक कराना है। तो रैंक कराना है मतलब कैसे कर लोगे रैंक, वो आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, आप ये सोचो प्रोडक्ट में दम है क्या। बिना एड्स लगाए सेल आती है नए सेलर को? नया सेलर सेल कैसे लाए? अगर फिर अगेन वही चीज़ आ गई, प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर, आपने रिसर्च की कि यार ये प्रोडक्ट हीलियम 10 हो गया और भी प्रोडक्ट हीलियम 10, रिसर्च हाँ है, हाँ हाँ। आपने देख लिया कि यार इम्प्रेशंस हैं, लोग ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट को, नहीं है कोई बेचने वाला, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दमखम चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लोग ढूंढेंगे आपको, आपके प्रोडक्ट को ढूंढ के निकाल लेंगे, ये भी सच है, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एड्स तो आपको रन करनी पड़ेगी, और एड्स पर पैसा जाएगा। जो अभी हमने बात करी थी कि अगर कोई सेलर ऑलरेडी, मैं तो कह रहा हूँ आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, तब भी वो प्रोडक्ट तो है, अब उसकी बिड जा रही है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जा रही है, ठीक है, तो आप उतना पैसा कैसे फूकोगे। तो इसके लिए तो आपको प्लान चाहिए, उतना पैसा जलाने के लिए तो आपको देखो चाहिए, तब आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, थोड़ी सेल्स आएंगी। क्योंकि वो अमेज़ोन भी यहाँ पे ना बहुत ट्रिकी है, मतलब वो ना जो प्रोडक्ट रैंक लेके बैठा हुआ है, रिव्यूज़ उस पर 1000 ऑफ रिव्यूज़ हैं, तो जल्दी से वो रैंक करने ही नहीं देता किसी को। ऑफ कोर्स वो हर जगह, दैट्स एल्गोरिथम, क्योंकि उसके पीछे यूजर बिहेवियर और ट्रस्ट जुड़ा हुआ है ना। और कोई कितना भी कह ले कि ये मैटर करता है, वो मैटर करता है, आप ही कह रहे हो और मैं भी मानता हूँ, अल्टीमेटली कितना बिक रहा है वर्सेस वो प्रोफाइल का ट्रस्ट, वो प्रोडक्ट का ट्रस्ट, वो ब्रांड की इमेज, सब मैटर करता है। किस मॉडल से वो बेच रहा है, किस प्राइसिंग पे बेच रहा है। तो आप नए नए होके सब कुछ तो राहुल भाई से पॉडकास्ट हुई थी, राइज विद राहुल भैया, राइट रहो। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपके, मुझे प्रोडक्ट्स को, किसी बिगनर्स को या मुझको ये प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, कितना पैसा चाहिए और कितने दिनों में मैं ये उतनी सेल्स ले आऊँगा, उतना रैंक करा लूँगा। तो मैंने कहा ये ना प्रैक्टिकल नहीं है, ये वही हो गया कॉपी पेस्ट। बिल्कुल। आई डोंट बिलीव इन, मतलब अग्रीड, सबका फॉर्मेट अलग है, ऑडियंस अलग है, बट पैसे से भी रैंक नहीं करा पाएगा। एग्जैक्टली नहीं करा पा। वो चीज़ तो मैंने पहले ही बोली कि आप अपना भी पूरा रोड मैप भी खोल के दे दोगे ना, कोई मैच नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है। नहीं, मतलब मैंने रनिंग कंपनीज ओवर द इयर्स, अगर आप कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप एक टाइम से कर रहे हो, कोई आपके बीच में से रैंडमली उठ के आपको सरपास नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस बाय नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उसकी अपनी जर्नी होगी, वो अपनी जर्नी में कुछ और फिगर आउट करके और बेटर हो सकता है, पर आपको आपकी चीज में सबसे बेसिक वो क्या आपके सेलर कनेक्शंस खरीद पाएगा। मैं कहता हूँ वो आपके, सॉरी बाय सेलर आई मीन मैन्युफैक्चरर, वो आप मैन्युफैक्चरर को जाके 25 लाख भी तुरंत देगा ना, अगर वो मैन्युफैक्चरर भी एथिक्स का बंदा होगा, वो तब भी कन्विंस नहीं होगा। वो कहेगा तू आज मेरे को 25 लाख दे रहा है, तू मेरे को अगली 25 लाख क्यों देगा नहीं देगा, आई डोंट नो, आई विल ट्रस्ट समबडी जो मुझे 10 लाख हर महीने दे रहा है, क्योंकि मैं उसके 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो द गाय इज गुड। क्योंकि बिजनेस अल्टीमेटली बैकबोन ट्रस्ट ही है। तो आई फुल्ली एग्री, मतलब तभी मैंने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि कोई चालू कर रहा है अभी। मैं आई नो कि हाउ थिंग्स वर्क, तो ये तो एक थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन है। एनीवेज, सो मूविंग ऑन,
दैट्स हाउ यू रैंक। तो मतलब आप कह रहे हो कि आने को सेल आ भी सकती है, नहीं आने को नहीं भी आ सकती है, टोटली डिपेंड्स। पर अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे जैसे मेरा भी अल्टीमेटली आई विल बी ऑनेस्ट, मैं 5 साल से D2C को स्टडी कर रहा हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में बैठा हूँ, मुझे मार्केटिंग की बहुत कोर नॉलेज है। इफ नॉट टुडे, 2 years 3 years डाउन द लाइन आई हैव प्लान्स टू लॉन्च अ गुड ब्रांड। मैं D2C ब्रांड नहीं बोल रहा, अ ब्रांड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मैं अपनी बात लूँ, मुझे प्लेटफॉर्म्स पे बेचना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। मैं कहता हूँ कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो ना बिकता हो या कोई ब्रांड ना बेच रही हो। उस केस में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब एड्स तो चलानी पड़ेंगी, बट व्हाट एल्स? प्रोडक्ट भी यूनिक हो गया, और क्या ध्यान रखूँ मैं? अभी क्या है कि छोटी सी चीज़ है पर इम्पॉर्टेंट है। लिस्टिंग्स पे फोकस लोगों का होता है, मोर और लेस कर लेते हैं, लेकिन एक जगह लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे, वीडियोस पर। अभी पूरी इकनॉमी वीडियोस पे है हमारी, चाहे हम वो इंस्टा पे जाएं, रील्स, हर जगह रील्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं, वीडियो कंटेंट ही चल रहा है ना। तो अमेज़ोन पर भी ना लोग वीडियो कंटेंट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कर कैसे रहा है, यूटिलिटी क्या है, उसको क्या है? वो देखना चाहते हैं। क्योंकि इमेजेस में और लिस्टिंग में ना ठीक है, लेकिन आपका जो एक वास्ट एक्सपीरियंस आप करते हो वीडियोस से कि यार विजुअल से, विजुअल, हाँ, हाँ, आप उसको कनेक्ट कर कनेक्ट पाते हो कर पाते हो। साइकोलॉजिकली भी। अभी भी नहीं कर रहे सेलर, क्योंकि वहाँ थोड़े पैसा खर्च होता है। तो मैंने देखा अपने यहाँ थोड़ी चिंदी चोरी ज़्यादा है, लोग ना अभी भी पैसे जहाँ खर्च करने हैं वहाँ नहीं करते हैं। एक वीडियो आपकी गेम चेंज कर सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कुछ ऊपर से कुछ लेके बड़ी सी चीज़ बताऊं कि नहीं यार ऐसा कुछ करो, नहीं, कुछ नहीं है। अगर प्रोडक्ट यूनिक है तो बताओ वो यूनिक है, लोगों को विजुलाइज कराओ कि वो यूनिक है। और दूसरा, मुझे लगता है कि अब ना लोग जो बाएंगे ना, वो खैर है, वो तो पहले से भी इमोशनली बाएंगे सब कुछ। मतलब जो काम 100 रुपए की चीज़ कर सकती है, लोग उस पर 500 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कभी मत सोचना कि लोग पैसा नहीं देंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। ऑफलाइन में ना दें, ऑनलाइन में देंगे। कनेक्ट करवा दो, आप विजुलाइज करवा दो। आप कनेक्ट करवा दो। देखो, मैंने इतने साल बिजनेस करने के बाद ये पता लगा है कि लोग ना कुछ भी, आप ये सोचो उसका प्रैक्टिकल यूज़ है, हो सकता है, लेकिन इमोशनली कितना कनेक्ट करवा पा रहे हो आप। अगर इतनी सी बात समझ गए ना, आप बहुत कुछ कर लोगे। जो मुझे समझ आया है, मैंने इतने कॉस्टली प्रोडक्ट बेचे हैं, मेरे से महंगा हैंगर है ही नहीं इंडिया में किसी के पास। पर बिकता है। लेकिन आपको बिलीफ है ये कि बिगिनर्स को नहीं होगा कि यार ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा 1000 रुपये का, 1200 रुपये का। एक सिंपल प्रोडक्ट, थोड़ा सा चेंज लेके आओ, उसे प्रीमियम दिखाओ, और इवन आपका प्रोडक्ट से अच्छा आपकी इमेजेस होनी चाहिए, आपकी वीडियोस होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं भी, अगर मतलब आई ऑल्सो शॉप अ लॉट ऑन अमेजोन, मैं भी अपना अगर बिहेवियर बताऊँ ना, ठीक है, प्रोडक्ट देखा, एक तो माइंडसेट होता है कि यही लेना है, वहाँ पे ख़त्म हो गया। पर अगर मैं एक्सप्लोरेशन फेज में हूँ, मैं कहता हूँ मैं रेटिंग्स रिव्यूज़ भी एक पल नहीं देखूंगा। मैं यूज़र्स ने जो वीडियो डाली है ना और फोटोज़ डाली है, मैं उनको ज़रूर रेफ़र करता हूँ, और मैं उन्हीं रिव्यूज़ और रेटिंग्स को मानता हूँ। 1000 रेटिंग्स हो, 4 रिव्यूज़ हो, और एक में भी फोटो ना हो, आई एम स्किपिंग दैट प्रोडक्ट। मैं यूज़र का देखूंगा कि यार और उसमें भी, क्योंकि वो ना क्रिटिक लोग हैं, दे इधर वांटेड टू हेल्प, या उन्हें वो पसंद है, तो मैं उनकी बात सबसे ज्यादा मानूंगा रादर देन वो, चाहे कि सेलर ने ऐड लगाई हो, सेलर ने अपने एंड पे कुछ भी किया हो, पर मैं एक सेकंड ह्यूमन जिसने खर्च किया। रिव्यूज़ क्रिटिकल फैक्टर है। और ये भी अच्छा आपने टॉपिक उठा दिया, और ये बहुत ही, ये इतना क्रिटिकल है ना कि आप एक बिगिनर को समझ नहीं आएगा करूं क्या इसमें। अमेज़ॉन ने अगर आपको पकड़ लिया तो बैन कर देगा, सस्पेंड कर देगा कि आपने रिव्यूज़ लिए हैं। अमेज़ॉन नहीं चाहता, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो आपको यहाँ पर वही है, अब यहाँ इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। पर मैंने देखा है, लाइक सॉरी टू कट यू, बट मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स इंसेंटिवाइज करते हैं, कार्ड भेज के रिव्यू दे दो, हमें व्हाट्सएप करना, 100 रुपये ऑफ मिलेगा। हाउ अबाउट दैट? बहुत रिस्की है। जैसे अमेज़ॉन को पता लगेगा वो उठा के सस्पेंड कर देगा अकाउंट, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप ऐसा कुछ नहीं करते? हम तो सिर्फ एक जैसे होता है ना, रिव्यूज़ के लिए आप डिमांड करते हैं कि सर प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़
गिव अस रिव्यू और जो भी आपको और आप ठीक लगा। इंसेंटिवाइज नहीं करते। नहीं, वो तो अमेज़न के केस में तो आप दूर रहो ये सारी चीज़ों से। और मैंने देखा है मोबाइल एसेसरीज स्पेशली ये जो कैटेगरी है, 300 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है एंड मैंने लिया है, आप मानोगे नहीं, मैंने रेटिंग देख के 300 के प्रोडक्ट पे 100 रुपये का पेटीएम लिया है, मजाक नहीं कर रहा मैं, तो मेरे लिए तो मैथ्स बन गई। तो बट वही है कि वो चल रहे हैं, उनका अभी तक चल रहा है, वो अच्छी चल बात रहा है है। नहीं, बहुत केसेस में सस्पेंड हो जाते हैं। प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, चल क्यों रहे हैं। अमेज़न चाहता है कि भर भर के वो अपने सेलर्स आएँ, ऑन बोर्ड हों। आप देखोगे अमेज़न के जो बॉक्सेस हैं ना, जो आपका प्रोडक्ट आता है उसका जो बॉक्स है, उस पे भी बहुत बार एड्स आती हैं, बी अ सेलर, हाँ हाँ है ना। हाँ, कंज्यूमर को भी सेलर बनाना चाहता है वो। हाँ 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 वो प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है एक स्टोरी देके सेलर की कि आप भी सेलर हाँ बनो। हाँ, सेलर स्टोरीज भी देता है, क्यों करता है वो ऐसा? उसका पैसा वहां पे है। उसे पता है कि ये जो नए बनेंगे ना सेलर आएंगे, इन्हीं से मैं कमाने वाला हूँ। पुराने वाले तो बैठ गए ना, पुराना जो सेलर अब बैठ, उनके साथ तो मुझे फाइट करना है। हाँ, कैंपेन पे कौन उड़ाएगा पैसा? ये जो नए आएंगे, ये आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो ये हमारे को कमा के देने वाले हैं। अमेज़न हमेशा ये चाहता है कि ये नए सेलर्स आते रहें प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरी तो कोशिश रहती है कि जो क्योंकि रियलिटी इज ऑलवेज डार्क, ग्राउंड रियलिटी इज डार्क, तो वो उसकी बात है। नेचुरली आएगा। मतलब ये क्योंकि मैंने भी देखा है, जैसे आई एम श्योर, अब जैसे मैं एक ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे कि क्या कस्टमर्स भी फ्रॉड करते हैं? मतलब आपने चकला बेलन भेजा पर उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो वुड का आ गया, करते हैं। कितना % होता है ये, एंड हाउ डज दिस इफेक्ट आई मार्जिन? थिंक 1%, जो मुझे लगता है। क्योंकि जब मेरा चकला गया और वापस में आ रहा है, सपोज स्टील का ही चकला आ रहा है, लेकिन वो है बहुत चीप, मिलते हैं मार्केट में, 200 रुपये का आ जाता है, 100 रुपये का भी आ जाता है स्टील का चकला, वो मुझे रिटर्न आ रहा है, तो मुझे वहाँ पता लग जाता है कि ये कस्टमर क्या किया हुआ है। इतना दिमाग ना वो कोरियर बॉय या बीच में कोई नहीं लगा पाएगा कि वो स्टील पे चकला ढूंढेगा वैसा सिमिलर और सा। 100-200 रुपए के लिए तो नहीं करेगा, वो नहीं कर, उसे ऑप्शन है ना, उस पर तो कुछ भी करेगा। मैं वही करूँ 50,000 का प्रोडक्ट करेगा। बिल्कुल, तो पुराना प्रोडक्ट आ जाएगा बहुत बार कि शेल्फ है, ये मिलती जुलती शेल्फ उसने मंगाई और ये डाल के भेज दी। इस केस में सेलर या अमेज़न क्या करता है? हम टी क्लेम कर ले सकते हैं उसका, हम क्लेम ले सकते हैं। एटलीस्ट जितने का आपने लिस्ट किया है वो पैसा आपको वो मिल जाएगा। वो पता नहीं उसका अपना ही Maths है एक, मैथ्स हाँ, है हाँ, उसमें। हाँ। 70% समझे, 50 मे बी 100%, वो खुद ही कोई सिस्टम होगा उसका, वो उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा वापस करता है। उस वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे डार्क क्या है कि हमने टी क्लेम फाइल किया, प्रोडक्ट पहले भी ऐसा आ चुका है हमारे पास, सपोज सिमिलर केस में ऐसा ही प्रोडक्ट आ गया और दोबारा हमने किया, तो कहेगा आपने फ्रॉड किया है। हमने फ्रॉड किया, सेलर ने फ्रॉड किया अमेज़न के साथ कि ये आप क्लेम ले चुके हो, तो ये फ्लॉ है उसका सिस्टम का, तो वो बैन कर देगा हमारे को टी क्लेम मंथ्स के लिए, 1-2 महीनों के लिए बंद कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चैलेंजेस होते हैं। बट क्या इस केस में अगर आप एक लेजिट सेलर्स हो तो क्या कोई एडवांटेज मिलता है या सब कुछ सिस्टम के हिसाब से ही चलता है? जैसे कोई आई एम श्योर आपका कोई सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होगा, आपको कोई डेडिकेटेड मैनेजर मिला होगा, तो वो कुछ हेल्प करते नीचे हैं? तो मिलेगा नहीं कुछ भी आपको। नहीं, आपके लेवल पे। हमारे लेवल पे मैनेजर होते हैं, एक मैनेजर नहीं होता, डिफरेंट मैनेजर होते हैं। एड स्किल कैंपेन के लिए मैनेजर है, फिर अकाउंट मैनेजर है, फिर डील्स के लिए मैनेजर है, ठीक है। फिर अमेज़न पाई एक टूल है, अमेज़न पाई, हाँ है ना। ऐसे और भी टूल हैं 1-2 जो अमेज़न के हैं, जो हमें मिलते हैं, यूजुअली मिलते नहीं हैं सबको, तो वो इनसाइट्स हमें मिलती हैं, तो उसके एडवांटेज तो बहुत। अमेज़न डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, मतलब उसे, मतलब आप अगर टेक्निकल नहीं हो या आपने टेक्निकल लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। फिर फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे तो आपने ऐड रन करनी है ना, आपने ये देखना कीवर्ड्स क्या हैं क्या नहीं है, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल चला दो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अमेज़न तो अपने आप में ही उसका एक पूरा सिस्टम है कैंपेन्स का ही। तभी ऐसा कहा भी जाता है, एज ए यूजर मैंने भी देखा है कि अमेज़न के सर्च रिजल्ट्स, सर्च जब आप करते हो आपको जो रिजल्ट्स आते हैं वर्सेस फ्लिपकार्ट पे सर्च करके जो रिजल्ट्स आते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही जो आपने कहा, दैट इज़ ड्यू टू लिस्टिंग सिस्टम डेटा कनेक्ट। इवन आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे प्रोडक्ट, अब वो तो कह रहा आपको एसईओ, आपको ज़्यादा आइडिया है, अमेज़न का ही प्रोडक्ट पहले आपको वो सर्च करके दिखाता है। क्योंकि वो लिस्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही इतनी ऑप्टिमाइज्ड करवाते हैं, एंड अमेज़न एज अ डोमेन इज़ वेरी पावरफुल इन गूगल,
तो वो बायसनेस आती है, एंड इंटेंट भी वो कमर्शियल, मतलब गूगल के लेवल पे कमर्शियल चीज़ें वो दिखाता है, क्योंकि दे नो अमेजोन इज द वन हु इज स्पेंडिंग ऑन एड्स एज वेल, वो गूगल पे भी स्पेंड करता है, तो वो थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट बायसनेस जो आती है वो मिलती है एडवांटेज अमेजोन को एंड उसके सेलर्स को। लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को रैप करने से पहले, इनफैक्ट ये मुझे पहले पूछना चाहिए था पर मैंने कहा कि बाद में पूछते हैं, कोई कैटेगरी कैसे डिफाइन करे, मुझे आज कुछ बेचना है, ये भूल जाते हैं मैं नया हूँ, मैं छोटा हूँ, आई वॉन्ट टू फर्स्टली आइडेंटिफाई मुझे कहाँ बेचना है, मैं कैसे फिगर आउट करूँ? जस्ट बिकॉज आप चकला बेलन बेच रहे हो या आप हैंगर्स बेच रहे हो डज नॉट मीन मुझे भी वो बेचना है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मुझे ये बेचना है, या कोई कैसे आइडेंटिफाई करे, मार्जिन से, ट्रेंड से, या डिमांड से, कैसे आइडेंटिफाई करे? इनिशियली क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि करें क्या यार, और सबकी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि सब मुझसे भी ये पूछते हैं किस प्रोडक्ट, मैं कैसे बताऊं किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो अपने अकॉर्डिंग, कैसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप सबसे ज़्यादा क्या बाय करना परचेज करते हैं ऑनलाइन, किन प्रोडक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप जाओगे होम एंड किचन में, फेल हो जाओगे आप, डेप्थ नहीं पकड़ पाओगे। डेप्थ नहीं पकड़ पाओगे। फैक्ट है कि उस प्रोडक्ट में उसके मतलब वो किससे बना है, क्या क्वालिटी होती है, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, पर आपको पता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पसंद आएगा, मुझे क्या आता है, मुझे आ रहा है, तो फिर ये लोगों को भी आता होगा। आप प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। हाँ, और उसमें भी आप एक लिस्ट बनाओ, पैशन प्रोडक्ट लिस्ट, टाइम लगेगा थोड़ा, एक फॉर्मेट चाहे मैं भी शेयर कर दूंगा वो, वहाँ पे आप 1 2 3 4 5 10 प्रोडक्ट आपको जो अच्छे लगे ना, 10 प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को लिखो, उसके बारे में लिखो, उसके रिव्यूज़ को पढ़ो, सब कुछ देखो उसका। उसके बाद देखो क्या इस 10 प्रोडक्ट में से मुझे 5 लॉन्च करने हैं, 10 की बनाओ, 5 लॉन्च करने हैं। अब उसमें ये देखो कि ये 5 प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च करना चाहता हूँ ये कैसा कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग क्या है। सपोज वो रैंक कर रहा है टॉप 10 में, तो उसको अवॉइड करो। देखो 50 रैंक के बाद 50 से 100 का जो रैंक है उसमें सेलेक्ट करो, जिससे आपको थोड़ा चैलेंज कम मिलेगा, आप उस पर काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने टॉप 50 उठा लिया शुरू में ही, तो आपको ये चैलेंज हो रहा है कि मैं उसे रैंक कैसे कराऊँ, पैसा बहुत खर्च हो रहा है एड्स पे। तो लेटर वाले जो 50 है ना, 50 से 100 के, उसमें वो प्रोडक्ट देखो वो कैसा कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ देखो, क्वालिटी देखो, कुछ चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेचुरली आपको बहुत अच्छा लगेगा जब उसके बारे में आप जानोगे, प्रोडक्ट को मंगाओगे, बैठोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे। फिर उसका मतलब मैन्युफैक्चरर कौन है, इंडिया में है, चाइना में है, कहाँ से आप उसको रिसोर्स कर सकते हो, उससे बात करो जैसे मैंने बताया है। फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखो, ट्रायल। और ये सब कुछ आप जब पैशन से करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ईजी होगा आपके माइंड पे। एंड देन उसके बाद फिर आप और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप गए कि मैं मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और एक रैंडम प्रोडक्ट उठाया, आपका इंटरेस्ट ना 1 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, वहीं ड्रॉप हो जाएगा। तो पैशन मतलब जिसमें आप खुद इंटरेस्ट रखते हो वहाँ से, एंड उसको ऑब्वियसली डेटा के साथ बैक करना, स्टडी, रिसर्च, उसके बाद आप कर सकते हो। आपने कुछ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, बिजनेस ग्रो हो रहा है, अब आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, हो सकता है टीम भी है, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पता है मैं यार कुछ और भी कैटेगरी चूज़ कर सकता हूँ, और लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन इनिशियली आप ऐसे ही करो, आपका इंटरेस्ट किस में है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉब्लम मेरी है, मार्केट की नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, तो फिर चेक करो क्या ऐसी प्रॉब्लम, सपोज मेरे केस में हैंगर की प्रॉब्लम मुझे नज़र आई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आप ये चेक करो 10 15 20 लोगों से, अपने आसपास दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, कि यार ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तुझे भी आती है क्या। अगर 10 15 20 लोगों को आती है तो हो सकता है और लोगों को भी आए, लेकिन बायस मत हो जाना कि यार ये प्रॉब्लम मेरी है तो दुनिया पहाड़ की बना होगी। दिए। हाँ। सो अगेन गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी इंफॉर्मेटिव, इन डिटेल, डेप्थ लगा होगा। हमने अमेजोन पे बीइंग अ सेलर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू स्टार्ट, हाउ डू यू स्केल, कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे लॉन्च करें, कैसे उसको कैटेगराइज करें, प्राइस करें, रैंक कैसे करें, कौन सी कैटेगरी चूज़ करें, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से हमने डेप्थ में, डिटेल में बात करी। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया, मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और किन टॉपिक्स के बारे में आप मेरे से पॉडकास्ट देखना पसंद करेंगे। माय नेम इज कुशल अरोड़ा। आई होप टू सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।